नमस्कार दोस्तों, बिहार में पहले चरण की वोटिंग होना शुरू हो गई है। जबरदस्त जोश महिलाओं में और युवाओं में देखने को मिल रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों में क्या होने जा रहा है, किधर जा रहा है बिहार, बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जबरदस्त भीड़, ये जबरदस्त उत्साह क्या कह रहा है सर, क्या होने जा रहा है? धन्यवाद प्रज्ञा जी। देखिए, सुबह सुबह मेरी एक दो पत्रकारों से बात हुई है, तो लोगों में जोश बहुत है और खासकर मुझे जो जोश दिखाई दे रहा है वो युवाओं में ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। महिलाएं थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कम निकल रही, क्योंकि सुबह का अपना काम वाम निपटा के महिलाएं भी निकलेंगी और कई बूथ पे जो है अभी संख्या कम है, लेकिन कई जगह भीड़ काफी है। दूसरी बात ये है कि जो कई लोगों से बात हुई है उनका कहना ये है कि यूथ जिस तरह से अग्रेसिव नजर आ रहा है, उसमें जोश नजर आ रहा है। कहीं न कहीं जो कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से हरियाणा में गड़बड़ की गई थी, उसी तरह से बिहार में भी गड़बड़ की आशंका है। तो यूथ कहीं न कहीं आक्रामक रूप लिए हुए है इससे, और वो थोड़ा-सा आक्रोशित भी लगता है, कहीं जो 1-2 लोगों से बात हुई है। दूसरा, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि पीके ने जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की नीतीश सरकार के खिलाफ एक माहौल बिहार में बनाया था, और वो खिचड़ी जो पका रहे थे, उस खिचड़ी को कच्ची खिचड़ी छोड़ के वो भाग गए, तो उसको पकाने का काम कल राहुल गांधी ने कर दिया। और वो जो खिचड़ी पकी है, आज जो जेनजी और जो युवाओं की अपील राहुल गांधी ने की थी, उसका भी असर मुझे लगता है कि सुबह-सुबह होने लगा है और शाम तक ये असर आपको खूब दिखाई देगा। क्योंकि राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका टाइमिंग जबरदस्त उन्होंने चुना। तो एक ही झटके में उन्होंने चुनाव आयोग को, डबल इंजन की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों को एक साथ झटका दे दिया है। तो उसका असर आज बूथ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री या दूसरे विपक्षी लोग और ये लल्लन सिंह हों, चाहे एनडीए के दूसरे लोग हों, जिस प्रकार से बार-बार जंगल राज की बात कर रहे थे, आप जिस भी युवा से बात करते हैं, उसकी समझ में जंगल राज नहीं आता है। क्योंकि आप 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं और युवाओं की जिसकी 26 साल 27 साल 20 साल 22 साल उम्र है, उसको तो जंगल राज, कौन सा जंगल राज, क्या ये बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो पलट के सवाल पूछ रहा है कि ठीक है, 25 साल का जंगल राज जो था, आज जो ये मंगल राज चल रहा है, इसमें नौकरियां कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, भर्ती बार बार कैंसिल क्यों हो रही है, लाठी क्यों पड़ रही है हमारे पर, हम जिस सरकार को चुन रहे हैं वो सरकार हमें लाठी से क्यों पीट रही है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं नेताओं से। और इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी नेता के पास है नहीं, आप जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी टाइमिंग जो है राहुल गांधी ने चुनी है कल, और उसका एक असर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मेरी जो बात हुई है और विजुअल भी हमने कुछ टीवी पर देखे हैं, तो मिला जुला असर है अभी, लेकिन अभी तस्वीर साफ होने में कम से कम दोपहर तक पता चलेगा कि क्या जोश खरोश लोगों में है। लेकिन सर, आज तो वोटिंग का दिन है। आज लोग जो ठान कर निकलेंगे उसी का बटन दबाएंगे कि उनको परिवर्तन करना है या फिर नीतीश वापसी करेंगे। आपको क्या लगता है, जंगल राज दिमाग में रखकर बिहार का युवा या महिलाएं या बिहार के लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, या फिर ये सोचकर निकल रहे हैं कि तेजस्वी ने कहा है कि 20 महीने के अंदर बिहार को बदल देंगे? देखिए प्रज्ञा, एक बात तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि जो जंगल राज की बात हो रही है, और जंगल राज अगर किसी के दिमाग में है, कोई हो सकता है जो पुराना व्यक्ति हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, उसके दिमाग में कोई इस तरह की चीज बैठी हुई हो। लेकिन मैं, या जितने लोगों से मेरी बात होती है या हुई है, जर्नलिस्टों से भी बात होती है, जंगल राज कैसे बना, जंगल राज तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का और जो दूसरे लोग हैं बिहार के, जो पुराने भारतीय जनता पार्टी की या दूसरी पार्टियों की राजनीति करते, उनके द्वारा गढ़ा हुआ एक शब्द है। वो इसी प्रकार से है जैसे आज इन्होंने अपना एक वर्ड भारतीय जनता पार्टी घड़ देती है, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने पप्पू वर्ड घड़ दिया और उसको चलाने की कोशिश की। उसी तरह से लालू यादव के खिलाफ ये जंगल राज का एक वर्ड घड़ा गया था और इसको खूब बुनाया विपक्षी दल ने। लेकिन असली जो जड़ इसकी है वो ये है कि लालू यादव ने जिस प्रकार से पिछड़ों की, दलितों की और वंचितों की आवाज उठाई, और वो उनकी आवाज बन के दिल्ली की संसद में और पटना की विधानसभा में जो उन्होंने गर्जना की, उससे कहीं ना कहीं जो लोग परेशान थे, ये उनके दिमाग की उपज थी जंगल राज।
कोई जंगल राज नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए कहें कि ठीक है वो जंगल राज था, तो आज कौन सा मंगल राज चल रहा है? आपने देखा चंद दिनों के पहले एक पूर्व एमएलए को जिस प्रकार से गोली मारी जाती है, जिस प्रकार से खुलेआम उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, और कुछ नहीं होता। अब जिसका अपराधी में नाम आ रहा है उसका कुछ नहीं होता। जब बहुत ज्यादा दबाव बनता है और लगता है कि ये चुनाव में नुकसान ना कर दे, तब उनसे जी। रिक्वेस्ट की जाती है कि आप 2-3 दिन के लिए अंदर चले जाइए, और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है और वो मानते हैं, और उनको किस प्रकार ढोल नगाड़ों के साथ अंदर ले जाया जा रहा है। आपने उनके विजुअल देखे होंगे, उनका पंखा पकड़ के एक सिपाही चल रहा है, उनका ब्रीफकेस चल रहा है, और लल्लन बाबू जो है उनको लल्लन बाबू बता रहे हैं, अनंत सिंह बता रहे हैं हम्म, उनको, है हम्म, ना? तो वो जो चीजें हो रही हैं वो जताती हैं कि किस प्रकार से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि नीतीश जो अपने पत्ते 14 तारीख को दोपहर में खोलेंगे, वो कौन से उनके पास इक्के और बेगम और बादशाह इकट्ठे होंगे, और वो कौन सी रणनीतिक चाल चलेंगे, मुझे इंतजार उस समय का है। जी। सर, महिलाओं को देख रहे हैं जबरदस्त मतदान में अपना योगदान दे रही हैं, बहुत जोश दिखाई दे रहा है। युवाओं को भी हम कुछ इसी तरीके से लाइनों में देख रहे हैं, कतारों में देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये क्या किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ काम आने वाला है? एज किसको देख रहे हैं आज का ये माहौल देख के? देखिए प्रज्ञा, ये एज किसको है क्या है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं में बांटे हैं चुनाव से पहले और चुनाव के आचार संहिता के लगने के बाद भी इन्होंने जो किया है, उससे कहीं ना कहीं जो जीविका दीदी है उसमें जो महिलाएं काम करती हैं, कुछ ना कुछ कुछ परसेंटेज तो इसमें प्रभाव पड़ेगा। इसको ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही इसको नकार दें। उसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारी तादाद में ऐसा हो जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें यहाँ फर्क ये पड़ता है कि आपको जो ज्यादातर कहीं ना कहीं महिलाएं दिखाई दे रही हैं और पुरुषों की संख्या कम है, तो उसमें ये होता है, और वो पहला इलेक्शन नहीं है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो। बिहार के पुरुष ज्यादातर बाहर काम करते हैं, दूसरे राज्यों में काम करते हैं, और उनके लिए आना मुश्किल होता है। तो ऐसे में महिलाएं तो वोट कर लेती हैं, उनके पुरुष कई जगह वोट नहीं कर पाते हैं। और हाँ। आपने देखा कि इतना बड़ा पर्व बिहार का छठ का पर्व था, और ऐसे में भी कई लोग नहीं आ पाए बिहार। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि वो लोग बिहार आए और छठ पूजा करें, और पूजा के बाद हमारी भी पूजा किसी तरह कर दे वो। तो शगुफा इन्होंने बहुत चलाया था 12,000 ट्रेनों का, लेकिन जब जी। आकलन किया गया, जब उसकी गणना की गई, तो पूरे भारत में ही 14,000 ट्रेनें हैं, और उसमें से 12,000 ट्रेनें उन्होंने बिहार में चला दी। तो गणित सब बिगड़ गया उनका, क्योंकि लोगों के रिजर्वेशन नहीं हुए, लोग पहुंच नहीं पाए, लोग स्टेशनों पे 2-2 दिन बैठे रहे। तो ये परिस्थितियों में जब अपने रिश्तेदारों से उनकी बात हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरे राज्यों में जो बिहार के लोग काम कर रहे हैं वो अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं, और वो उन राज्यों की दुर्दशा जब अपने लोगों को बताते हैं, तो उनका भी मन बदलता हुआ दिखाई देता है। तो ये मुझे तो बदलाव की बयार लग रही है। बाकी जैसा कि मैंने कहा, नीतीश कुमार क्या पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार क्या एकाएक खिचड़ी पका रहे हैं, वो खिचड़ी कब उतारेंगे, हंडी कब उनकी हंडिया में से क्या निकलेगा, ये तो सर, 14 तारीख आपको को अभी दोपहर को ही लगता पता है कि लगेगा। 14 तारीख को कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? देखिए प्रज्ञा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उनमें कोई भी अपना वो नहीं दिखा रही है, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार में नहीं दिखा रही है। आपने पूरे चुनाव के दौरान देखा, और यहाँ तक हुआ कि भाई उनको मुख्यमंत्री घोषित करो, तो नहीं किया। और ऊपर से क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो दूसरे अशोक चौधरी हो, सबने ये कह दिया कि भाई एनडीए का जो नेता होगा, अगला जो मुख्यमंत्री होगा, उसको विधायक दल के नेता चुनेंगे। तो अगर विधायक दल के विधायक और नेता चुनेंगे, तो फिर पिछली बार क्यों नहीं चुना था? पिछली बार क्यों पहले नीतीश कुमार का नाम घोषित कर दिया था? तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, और जहां पर नीतीश कुमार का कोई खास व्यक्ति नहीं था, वो भी विपक्ष में चला गया, यानी कि वो भी तेजस्वी यादव के साथ चला गया। तो इससे एक बड़ा नुकसान तो नीतीश के लोगों ने किया है। और नीतीश को ये देखना है कि नीतीश कुमार का अगर लगभग 3 दर्जन उनके विधायक आ जाते हैं, तो ऐसे में वो एक किंग मेकर तो रहेंगे ही,
और भारतीय जनता पार्टी की अगर मजबूरी होगी उनको बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी तो वो रुकेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी तो फिर वो यहाँ रुक के क्या आलू छीलेंगे? फिर तो वो तेजस्वी के पास जाएंगे ही। और वही पुराना जो फॉर्मूला है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या खुद कह देंगे भाई मुझे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए बना दो और फिर आप बने रहना। तो कुछ ना कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी नीतीश कुमार निकाल सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी ये है, हाँ हाँ, जितना जितना आप देख रहे हैं इसको कि इतना आसान चीजें हैं, इतनी आसान चीजें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद और जिस प्रकार दूसरे राज्यों से, खासकर गुजरात से अधिकारियों को बुलाया है, तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, तो बहुत सारी जगह आपको शाम तक इस तरह की घटनाएं सुनाई देंगी कुछ जगहों पे कि जहां पे गड़बड़ियां भी हो रही हैं और कई जगह आपको इस तरह के समाचार भी मिलेंगे। अभी तो ये शुरुआत है सुबह। अच्छा, भाषणों में और रैलियों में भीड़ देख करके नेता लोग अनुमान लगाते हैं और पोलिंग बूथों पर क्या माहौल है उसको देखकर पत्रकार अनुमान लगाते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, लोग घरों से निकल करके वोट करने के लिए एकदम उत्साहित दिख रहे हैं क्योंकि बहुत साइलेंट वोटर था। मैंने तो यहाँ ग्राउंड पर देखा सर, बिहार में जो वोटर है वो बड़ा चाणक्य है पॉलिटिकली और बहुत साइलेंट वोटर था, बड़ा साइलेंट चुनाव था। लेकिन आज बटन दबाने के लिए घर से लोग इतने उत्साहित होकर निकल रहे हैं, तो ये परिवर्तन का बटन दबाएंगे या फिर नीतीश को सहानुभूति दिखाएंगे, क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा, ये इसी तरह का माहौल तो हमने हरियाणा में भी देखा था। जी और आज राहुल गांधी अगर 22 लाख वोट कटने की बात करते हैं और हम उनको 22 लाख की छोड़ो, अगर हम 2.5 लाख की बात कर लें, 2,20,000 की बात कर लें, हम खाली 10% की बात कर लें, तो वो तो 22-25 हजार से ही आ रही है कांग्रेस। तो ऐसे में अगर ऐसे में जितनी भी भीड़ आपको दिखाई दे, जितना भी आप आकलन कर लें, तो आपका आकलन तो धरा धरा रह जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आकलन जो है हरियाणा की तरह बिहार में भी धरा धरा रह जाए। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शाम तक देखिए आपको। लेकिन ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जब आप शाम को हमसे बात करेंगी तो हम काफी सारी चीजें या काफी सारा अंदाजा आपको उस तरह का दे देंगे कि क्या दिन भर में रहा और किस तरह का लोगों का मूड था। तो उससे एक अंदाजा लगाने में हमें जो है आसानी होगी। लेकिन अभी सुबह सुबह कुछ भी कह देना, मुझे लग रहा है बहुत जल्दबाजी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो मेरे बिहार के भाइयों और बहनों, घर से निकलिए, बटन दबाइए, वोट करिए और बिहार को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। अभी के लिए इतना ही। बिहार में वोटिंग चल रही है, पहले चरण में क्या होने जा रहा है, क्या माहौल है, हम सब कुछ आपको बताते जा रहे हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय बिहार, नमस्कार।